मैंने वाहिद कोरे गाड़ी देखी है जिसमें 800 सीसी के इंजन में 3 प्लग की ये गाड़ी 5वें गियर में आई है और इसका 5वां गियर डबल टॉप कहलाता है और बहुत ज़बरदस्त है लॉन्ग के ऊपर जाने में। तो मैनुअल का जो फ्यूल एवरेज है वो 10 से 12 है और ऑटोमेटिक का भी तकरीबन 10 से 11-12 है इसी तरह। पर ये स्पार्क प्लग लगाने के बाद तकरीबन मैं समझता हूँ कि 14 से 15 आपकी गाड़ी पेट्रोल एवरेज देगी। तो उसको गेज करने का एक मसला था, वो भी कंपनी हैंड से अब ये ख़त्म हो चुका है। डायरेक्टली आप ये डब्बे से निकालें और अपनी कोरे गाड़ी में लगाएं और एक गाड़ी को शूट दें, एक लंबे ड्राइव पे जाएं और आपकी गाड़ी का इंजन खुद परफॉर्मेंस आपको देगा। जब गाड़ी घुट रही होती है तो उसके अंदर से एक पेट्रोल की अजीब सी स्मेल उठ रही होती। बहुत सारे लोग इस पे तो तवज्जो ही नहीं देते हैं। 400 रुपये की प्लग से आप गाड़ी की बेहतरीन परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि आप अपनी गाड़ी का जो पुराना स्पार्क प्लग्स हैं इसको निकाल के फेंक दें, कि स्पार्क प्लग खोल के देख लें। तो मैं शर्तिया कह रहा हूँ, आपका स्पार्क प्लग जो है इस कंडीशन से भी ज़्यादा ख़राब निकली। अपनी डाइहाट्सू कोरे में, चाहे वो मैनुअल है चाहे वो ऑटोमेटिक है, एनजी के जी पावर प्लेटिनम स्पार्क प्लग्स लगाएं जिसकी बेहतरीन पेट्रोल एवरेज, इग्निशन स्टार्टिंग, पिक शूट आपको लगाने के बाद वाज़ेह फ़र्क देगी। आज आपकी खिदमत में एक बेहतरीन रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। इस रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी की जो नॉर्मल पेट्रोल एवरेज है ये स्पार्क प्लग लगाने से कितना फ़र्क आएगा, आपकी गाड़ी की इग्निशन स्टार्टिंग कैसी हो जाएगी और उसके बाद उसकी पिक शूट पे। सबसे पहले तो हम नॉर्मल प्लग के ऊपर बात करते हैं जो आज तक आपने अपनी इंजन में लगाया है। कोरे 3 प्लग की गाड़ी है, बेहतरीन इंजन है इसका। अगर इसका स्पार्क प्लग को साफ करके लगाया जाए तो उससे भी गाड़ी के अंदर बहुत फ़र्क मिलता है। आप खुद इस बात को बेहतर जानते हैं। आज तक आपने भी शायद अपनी गाड़ी का स्पार्क प्लग्स कभी निकाल के देखा नहीं होगा कि उसकी क्या सूरत हाल है। अगर आप निकाल के देखेंगे तो ये सूरत हाल इस वक्त कार्बन से भरी हुई होगी। बहुत सारे लोग तो अपनी गाड़ी की जो स्पार्क प्लग्स हैं उसको कभी सालों साल खोल के नहीं देखते हैं कि क्या हाल है, क्योंकि ये इंजन के अंदर जो आपका पिस्टन होता है ये उसके करीब स्पार्क कर रहा होता है। इसकी परफॉर्मेंस से पूरी गाड़ी के इंजन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है और इसका करंट आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल एवरेज के हवाले से, इग्निशन स्टार्टिंग के हवाले से और पिक शूट पर बहुत असरअंदाज होता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि आप अपनी गाड़ी का जो पुराना स्पार्क प्लग्स हैं इसको निकाल के फेंक दें, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है और क्योंकि हर इलाके के अंदर जो कुछ छोटे इलाके हैं वहाँ पर डेंसो या एनजीके का स्पार्क प्लग्स अवेलेबल नहीं होता, तो वो कोई भी आए बाएँ शाएँ कंपनी के स्पार्क प्लग्स लगा लेते हैं, जिससे उनकी इंजन की जो परफॉर्मेंस है फ्यूल एवरेज के हवाले से, इग्निशन स्टार्टिंग के हवाले से, पिक शूट के हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। तो फिर वो शिकायत करते हैं मैकेनिक से, मैकेनिक टैपिट सेट कर लेता है कभी गर्म ठंडे के मुताबिक, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैकेनिक की एक मंतक और भी है, वो ये कि आप कभी अगर उनको स्पार्क प्लग निकाल के देंगे तो वो कहेंगे कि थोड़ा सा इसका हेड खोल दें, इसके करंट दूर होने से ये फ़र्क पड़ेगा पेट्रोल एवरेज में, इसका जो हेड है वो थोड़ा सा दबा दें तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तजुर्बा आप करते रह जाएं, आपकी गाड़ी का पेट्रोल एवरेज में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी का स्पार्क प्लग्स खोल के सालों साल नहीं देखते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये है कि स्पार्क प्लग की कोई उम्र और एज नहीं होती। ये जितनी ज़्यादा रनिंग यूज़ के ऊपर बात होती है ये स्पार्क प्लग कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। वो कैसे होता है, जो इसका हेड है, ये आपको ये इसका करंट हेड नज़र आ रहा होगा, ये वक्त के साथ ये कटता चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा डाउन लेवल पे आ जाता है। डाउन लेवल होने की वजह से इसका करंट जो है ये स्पार्क करने में फासला आता है और ये करंट जो है वो प्रॉपर तरीके से स्पार्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो वो पिक शूट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वो आपको नहीं मिलता। आपका इंजन बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत दमदार होगा। आपकी गाड़ी के इंजन में जो स्पार्क प्लग्स लगा है तो लोकल होने की वजूहात पे तो उसका करंट तो और बिल्कुल लो परफॉर्मेंस वाला होगा। डेंसो और एनजीके फिर भी ऐसी कंपनी है जिसका मटेरियल क्वालिटी इतना अच्छा है कि इसका स्पार्क फिर भी जो नॉर्मल हेड वाला है वो बहुत अच्छा करता है। और ये जो इस वक्त प्लेटिनम अलॉय स्पार्क प्लग्स मैं आपको इस पर रिव्यू दे रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस जो आपके नॉर्मल हेड वाले स्पार्क प्लग से बहुत ज़बरदस्त है। डबल करंट है, शार्प करंट है। अपनी गाड़ी में पहली फुर्सत में ये स्पार्क प्लग्स लगाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्पार्क प्लग्स बिल्कुल आपके बजट के अंदर है। 700 रुपये की कीमत में, अगर इसकी कीमत
मार्केट में बढ़ जाती है वक्त के साथ, क्योंकि हुकूमत की तरफ से अगर टैक्स में इजाफा होगा तो कंपनी भी अपने चार्जेस में प्लग रेट में इजाफा कर देगी। ये रिव्यू में बताना इस वजह से ज़रूरी है, अगर आप 1 साल के बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो मार्केट में शायद उस वक्त 700 रुपये का अवेलेबल नहीं हो। ये कोरे का जो पेट्रोल एवरेज है ऑटोमेटिक और मैनुअल, जिसमें मैंने मुकम्मल ऑनर्स रिव्यू जो कि मेरी अपनी खुद की गाड़ी पे बनाया गया लोड कर दिया गया है आप लोगों के लिए। एंड स्क्रीन पे वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप देख सकते हैं, वो दोनों वीडियो आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो मैनुअल का जो फ्यूल एवरेज है वो 10 से 12 है और ऑटोमेटिक का भी तकरीबन 10 से 11-12 है इसी तरह। पर ये स्पार्क प्लग लगाने के बाद तकरीबन मैं समझता हूँ कि 14 से 15 आपकी गाड़ी पेट्रोल एवरेज देगी, क्योंकि इसका स्पार्क बहुत ज़बरदस्त है, ये पिस्टन के करीब होता है और बहुत सारे लोग इस पे तो तवज्जो ही नहीं देते हैं। 400 रुपये के प्लग से आप गाड़ी की बेहतरीन परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप लो क्वालिटी का स्पार्क प्लग लगा लें। स्पार्क प्लग की दूसरी बात कि प्रॉपर गेज भी नहीं होती है, जो आपने लगाया होता है वो जैसी कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा खुला हुआ मिलता है, हेड से आपने वो लगा दिया, बहुत ज़्यादा दबा हुआ मिलता है वो क्रन को करीब करके, वो भी ठीक नहीं है। वो गाड़ी घुट रही होती है और गाड़ी बहुत ज़्यादा अगर करंट से खुली हो तो वो भी पिक नहीं देती। तो उसको गेज करने का एक मसला था, वो भी कंपनी हैंड से अब ये ख़त्म हो चुका है। डायरेक्टली आप ये डब्बे से निकालें और अपनी कोरे गाड़ी में लगाएं और एक गाड़ी को शूट दें, एक लंबे ड्राइव पे जाएं और आपकी गाड़ी का इंजन खुद परफॉर्मेंस आपको देगा। जब गाड़ी घुट रही होती है तो उसके अंदर से एक पेट्रोल की अजीब सी स्मेल उठ रही होती है कोरे के अंदर। खासतन मुझे जो लोगों का रिप्लाई मौसूल हुआ उसमें ये भी शिकायत की गई है कि कोरे के इंजन से पेट्रोल की स्मेल आती है। तो स्मेल आने की वजह इस रिव्यू में मैं आपको बता दूं, गाड़ी का घुटना, यानी कि गाड़ी को प्रॉपर तरीके से इंजन की परफॉर्मेंस में कोई ना कोई ऐसा इशू हो, चाहे आपका कॉइल वीक हो, चाहे आपका स्पार्क प्लग ख़राब हो चुका हो। स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाता है, आपने ये सुना होगा, और वाकई शॉर्ट हो जाता है, उसका करंट भी लीक हो जाता है। इस प्लग को लगाने के बाद जो आपकी गाड़ी की इग्निशन स्टार्टिंग है वो हाफ स्लफ से क्वार्टर पे आ जाएगी, यानी कि आप टच करेंगे और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने वाहिद कोरे गाड़ी देखी है जिसमें 800 सीसी के इंजन में 3 प्लग की है गाड़ी, 5वें गियर में आई है और इसका 5वां गियर डबल टॉप कहलाता है और बहुत ज़बरदस्त है लॉन्ग क्यू पर जाने में। आप अपनी फैमिली के इस्तेमाल में अगर ये कोरे कार रखते हैं तो उसको पार्किंग में लगाना, पार्किंग से निकालना और कहीं पर भी लेके जाना, टूर पे जाना, फैमिली पार्टीज़, फैमिली फंक्शंस में और लेडीज़ के इस्तेमाल में ख़ास तौर पे कोरे का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल एवरेज के लिए जो मसला आज तक ढूंढ रहे थे वो मैंने आपके सामने एक बेहतरीन रिव्यू में रखा और मेरा रेकमेंडेड भी आपके लिए यही है कि ये NGK का जी पावर प्लेटिनम स्पार्क प्लग्स लगाएं और अपनी गाड़ी का फ़र्क देखें। आपकी गाड़ी का तो वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि स्पार्क प्लग खोल के देख लें तो मैं शर्तिया कह रहा हूँ, आपका स्पार्क प्लग जो है इस कंडीशन से भी ज़्यादा ख़राब नहीं। ये तो फिर भी मैं कुछ अच्छी कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोरे के अंदर तो वैसे कोई ऐसा मसला आता नहीं है और सालों साल बहुत सारे लोग अच्छी गाड़ी चल रही होती है तो नॉर्मल वो स्पार्क प्लग्स को कभी खोल के देखते ही नहीं है, बस टैपिट शैपिट सेट करा लिया कोई 3-4 माह के अंदर, उसके बाद उनकी ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं जाती। स्पार्क प्लग्स को वॉश करके लगाने से भी पेट्रोल से, कार्बोरेटर क्लीनर से बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ी की उठान में, गाड़ी की पिक शूट में, गाड़ी की स्टार्टिंग के अंदर जो मसला है वो भी कई हद तक हल हो जाता है। तो मैं अब आपको यही कहूँगा, जो एक नई टेक्नोलॉजी स्पार्क प्लग्स की NGK जी पावर के नाम से मुतारिफ़ करवा दी गई है, आप मेरी तरफ से इसको रेकमेंड समझते हुए एक दफ़ा अपनी गाड़ी में जी पावर स्पार्क प्लग्स लगाएं। वाकई आपकी गाड़ी की जो पिक शूट है, आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें गियर तक जाएंगे तो गाड़ी वाकई अपनी ज़ोर से खोल के भाग रही होगी, जिस तरह से आप आज तक एक्सपेक्ट करते थे कि मेरी गाड़ी की भी इंजन परफॉर्मेंस इसी तरह से आए। बहुत सारी मुख्तलिफ गाड़ियाँ इस वक्त सेट हैं और लोग उस पर खुश हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि स्पार्क प्लग पे तवज्जो दें। बहुत सारे लोगों की तवज्जो आज तक स्पार्क प्लग की तरफ जाती ही नहीं है। स्पार्क प्लग से ही फ्यूल एवरेज का मसला आता है और अगर आप ये बात कंफर्म करना चाहें, स्पार्क प्लग से ही फ्यूल एवरेज का मसला आता है, पास जाएं, वो आपको बेहतरीन डेफिनेशन देंगे कि स्पार्क प्लग से गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस, पिक शूट और इग्निशन स्टार्टिंग पे कितना फ़र्क पड़ता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो एंड तक देखने के बाद जो एंड स्क्रीन पे कोरे के मुख्तलिफ रिव्यूज़ मैंने लोड किए हैं उसको भी देखें कि आपको मज़ीद क्या कोरे के हवाले से डिमांड है, जिस पे मैं कोशिश होगी कि अपना ऑनर्स रिव्यू आपको बना के वीडियो में दे सकूँ।